हमारी चॉइस ही हमारी सफलता और हमारा भाग्य निर्धारित करती है। जिस पौधे का बीज रोपा है, फल और फूल उसी पौधे के प्राप्त होंगे। दोस्तों, अमृत की खोज विषधर के कंधों पर बैठ करके नहीं की जा सकती। ऑलवेज चूज द बेस्ट एंड बी द राइट पैथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील भास्कर, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड कोच। आज आपको बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सर्वोत्तम का चुनाव कैसे करें। मेरे पिछले वीडियो में मैंने लॉकडाउन से उत्पन्न होने वाले बेरोजगारी के संकट पर डिस्कशन किया था और आपसे वादा भी किया था कि मेरे अगले वीडियो में मैं इंडिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का फैक्चुअल एनालाइज करके आपको सर्वोत्तम का चुनाव करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, हाजिर हूं अपने एनालिसिस के साथ। दोस्तों, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में हम क्यों आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में मिलता क्या है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले तो आपको पैसा मिलता है, दूसरे नंबर पर आपको टाइम का लीवरेज मिलता है, तीसरे नंबर पर आपको हेल्थ मिलती है क्योंकि लगभग सारी कंपनियां हेल्थ और वेलनेस पे काम करती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर आपको सेमिनार्स होते हैं जहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आपको पॉजिटिविटी आती है, आप अगर अर्निंग कर रहे हो तो आप चैरिटी कर सकते हो, हॉलीडेज आप अचीव कर सकते हो, घूम सकते हो, लीवरेज मिलता है पैसे का, लीवरेज मिलता है आपको टाइम का, लीवरेज मिलता है रिलेशनशिप का। इसके अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बहुत ही शानदार बिजनेस है दोस्तों। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हुए आपने कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उनमें से मैं मुख्य जो 3 चीजें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जिस कंपनी को आप चुनने जा रहे हो क्या वो कंपनी एथिकल और अच्छी कंपनी है। अगर कंपनी अच्छी होगी तो उसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर कंपनी अच्छी होगी तो उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर पॉजिटिविटी आएगी, आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से सुधार पाओगे। और एजुकेशन सिस्टम अगर होगा तो ये सारी चीजें, तो आपने 3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी कैसी है, आप जिस मेंटर को ज्वाइन कर रहे हो वो मेंटर कैसा है और एजुकेशन सिस्टम वहां पर कैसा है। अगर आपने इन 3 चीजों को देख लिया, परख लिया, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाओगे। तो वैसे तो इंडिया में हजारों डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करती हैं, लेकिन 457 कंपनियां लिस्टेड हैं। उन 457 कंपनियों में टॉप 10 का चुनाव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मैंने कुछ अपने क्राइटेरिया निर्धारित किए, कुछ मापदंड बनाए, कुछ मानदंड बनाए और उन मापदंडों के आधार पर जो मैंने टॉप 10 की लिस्ट बनाई, आइए आज उन पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि वो कौन से मापदंड हमने रखे जिनके आधार पर मैंने टॉप 10 कंपनियों का चुनाव किया। दोस्तों, हमने 6 मापदंडों पर कंपनियों को परखा और उसके बाद मैंने टॉप 10 कंपनीज का चुनाव किया। उन 6 मापदंडों में सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल को रखा, प्रोमोटर्स, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, प्रोडक्ट के बारे में, एजुकेशन सिस्टम उस कंपनी का क्या है, कंपनी का प्लान कैसा है और कंपनी में ईज ऑफ बिजनेस डूइंग इस क्राइटेरिया पर कितना खरा उतरती है। इन 6 क्राइटेरिया के आधार पर मैंने टॉप 10 का चुनाव किया है। यह लिस्ट हो सकता है आपके हिसाब से परफेक्ट ना हो, सकता है हमारे और आपके क्राइटेरिया में थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन मैंने तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के इन कंपनियों का चुनाव किया है। तो इसलिए आप अपनी कंपनी को बेहतर साबित करिए, आपका अधिकार है, लेकिन मेरी लिस्ट के हिसाब से ये टॉप 10 कंपनियां आती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमबे की। एमबे यूएसए बेस्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो पूरे विश्व में 100 देशों में काम कर रही है। इसकी स्थापना 1959 में यूएसए से हुई थी। दोस्तों, इस कंपनी में जो प्रोडक्ट रेंज की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा काम न्यूट्रिशन पे किया और उसके बाद इन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस पे काम किया, फिर पर्सनल केयर, उसके बाद इन्होंने आपका ब्यूटी केयर पे भी काम किया है। इनके पास कुक वेयर, किचन वेयर, होम केयर, ग्रोसरी, मतलब आज एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट रेंज है। दोस्तों, वाइड रेंज होने के साथ साथ इनका जो प्लान है उसको भी हम अगर नजर डालें तो इन्होंने अपने प्लान को 2 पार्ट में कर दिया है। पहला कोर प्लान और दूसरा कोर प्लस प्लान। कोर प्लान में इन्होंने रिटेल मार्जिन और परफॉर्मेंस बोनस रखा है।
रिटेल मार्जिन इन्होंने 5 से 8% रखा है और परफॉर्मेंस बोनस 3 से 21%। इससे पहले ये 6 से 21% हुआ करता था। सितंबर 2019 में इन्होंने इसमें चेंज किया और इसको 3 से 21% कर दिया। कोर प्लस प्लान की बात करें तो इन्होंने कोर प्लस प्लान में एक तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि जो आपका प्रेफरेंशियल कस्टमर है, प्रेफर्ड कस्टमर है, वो जो भी परचेज करता है उस पे लगभग 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा, इन्होंने इसमें कस्टमर सेल्स इंसेंटिव डाला। मतलब आपका कस्टमर, अगर आप किसी भी लेवल पे नहीं हो और आपका कस्टमर आपकी डाउनलाइन में जिसको आपने ज्वाइन कराया और वो परचेज करता है, तो उससे आपको 10% तक का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव रखा है। जो आप 9% से अबव, अगर 9% का लेवल आप कोर प्लान में अचीव कर चुके हो तो उससे ऊपर अगर आप जाते हो तभी आपको ये मिलता है, और ये है आपकी अर्निंग का 15%। दोस्तों, आपकी अर्निंग जो भी परफॉर्मेंस बोनस से होती है उसका 15% आपको ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव के रूप में मिलता है। लेकिन इसके लिए कंपनी ने एक क्राइटेरिया रखा है कि आपका जो बिजनेस है वो 50% बिजनेस 3 लाख से आना चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव रखा, बीबीआई। ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव आपकी अर्निंग का 20% मिलता है। उसमें भी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि आपको अपनी पूरे बिजनेस को 3 लाख में कम से कम 50% बिजनेस लाना है, 3 लाख से। इसके बाद पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव मिलता है जो सिल्वर एंड एवम मिलता है, जो 10 से 40% का है, और क्राइटेरिया वही है कि आपने अपनी 3 लाख से 50% बिजनेस अचीव करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से एमबे का ये बिजनेस प्लान है। अब हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो कैलकुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो अप्रोक्सीमेट 60% के आसपास इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है बीवी का। इसके बाद अगर प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही शानदार है। प्रोमोटर्स इसके इंटरनेशनल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वैल्यू प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट ये देते हैं, बट एक्सपेंसिव हैं, थोड़े से महंगे हैं। अगर इंडियन सिनेरियो में बात करें तो प्रोडक्ट इनके महंगे हैं। प्लान इनका इंटरनेशनल है। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम इनका कंपनी की तरफ से चलता है, पेड सेमिनार्स होते हैं। और ये जो बिजनेस डूइंग की बात करें तो अगर प्लान समझ में आ जाता है तो ये आसान लगता है, और अगर प्लान समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा टफ लगता है। तो इस तरीके से ये हमारी लिस्ट में नंबर 1 कंपनी है। नंबर 2 की बात करें तो वेस्टीज कंपनी आती है नंबर 2 पे। वेस्टीज कंपनी इंडियन कंपनी है जो मल्टीनेशनल हो चुकी है। 2004 में इस कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था दिल्ली से। गौतम बाली साहब इसके फाउंडर हैं। इनके साथ कंवरजीत दीपक सूद साहब ये इनके फाउंडर मेंबर हैं। दोस्तों, इनका जो वर्किंग एरिया है वो अभी 6 कंट्री में ये काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें इंडिया है, नेपाल है, दुबई है, सऊदी अरेबिया है, फिलीपींस है और बहरीन है। 2020 में इनका प्लान है कि ये लगभग 20 कंट्री में, पूरा वर्ल्ड की 20 कंट्री में अपने आप को प्रेजेंस दर्ज करेंगे। दोस्तों, प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है इनके पास, जिसमें न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, वेलनेस, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, होम केयर एक्सेट्रा, ग्रोसरी, बहुत सारे प्रोडक्ट है इनके पास। एक मल्टी रेंज प्रोडक्ट है इनके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका अपना दखलंदाजी है। तो इस तरीके से अच्छे प्रोडक्ट है। प्लान इनका अगर देखें तो एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान है इनका। ये अपने कस्टमर को अप टू 20% प्रॉफिट देते हैं रिटेल में, यानी आप इनसे जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो एमआरपी से 20% सस्ता मिलता है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस इनका 20% तक था, जो अभी इन्होंने जून 2020 से 5 से 11% कर दिया है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आप 11% का लेवल जैसे ही अचीव करते हो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाते हो, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए इन्होंने 4% का फंड सेपरेट कर दिया जो सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर में ही बचेगा। इसके अलावा इनके यहाँ लॉयल्टी कस्टमर बेनिफिट है। अगर आप इनके लॉयल्टी कंज्यूमर बन जाते हो तो अगर 4 महीने तक एक निश्चित रकम का इनके यहाँ से परचेजिंग करते हो तो 5वें महीने ये उतने का ही प्रोडक्ट आपको फ्री दे देते हैं, जो आप देखो लगभग 20% के आसपास आता है। अप टू 10% इनके यहाँ ऑल टाइम फ्री ऑफर रहता है। इसके अलावा लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, टूर फंड्स है, कार फंड्स है, हाउस फंड्स है, और अभी एक ई लाइट फंड भी इन्होंने स्टार्ट किया है। ई लाइट फंड जो इनके यहाँ डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं उनके लिए है, और वो कैपिंग उसकी रखी है 20 लाख, मतलब अपने पॉइंट्स के आधार पे इसमें 20 लाख रुपए तक आप पर मंथ अर्न कर सकते हो। दोस्तों, अगर प्रोफाइल की बात करें
तो कंपनी का प्रोफाइल बहुत शानदार है। एक बहुत ही छोटे से ऑफिस से स्टार्ट किया था, सिर्फ 6 डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट किया था और आज ये मल्टी मिलियन कंपनी हो गई है। दोस्तों, प्रोमोटर्स इनके लाजवाब हैं। गौतम बाली साहब डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। उन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझा है, तो वो नेटवर्कर की कदर करते हैं और नेटवर्कर के दर्द को समझते हैं। प्लान बहुत ही शानदार है। एजुकेशन सिस्टम इनके यहाँ लीडर बेस है। लीडर्स अपनी टीम की सेमिनार्स लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। इनके पेड और फ्री हर तरीके के सेमिनार्स होते रहते हैं। बहुत ही शानदार है और मुझे लगता है कि जो लीडर बेस एजुकेशन सिस्टम होता है वो वाकई शानदार होता है। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग की बात करें तो गुड है। यहाँ पर आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा घुमाव फिराव नहीं है। आप अगर बिजनेस करते हो तो आपको अर्निंग आना अवश्य संभावी है। यहाँ पर इक्वलिटी है, यहाँ पर इक्वल चांसेस हैं हर एक को अर्न करने के। तो वेस्टीज इस तरीके से हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करें तो मोदी केयर कंपनी है। मोदी केयर कंपनी इंडियन कंपनी है और ये इंडिया की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1996 से इस कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत हुई थी। हालांकि कंपनी का इतिहास तो बहुत साल पुराना है, लेकिन 1996 से इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा था। के मोदी साहब फाउंडर हैं इसके। इनका जो वर्किंग एरिया है वो इंडिया है। प्लान इनका भी एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान है। इनके पास भी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। हर तरीके के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, जिसमें आपको हेल्थ केयर, वेलनेस, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर, ग्रोसरी, होम केयर, हर तरीके के प्रोडक्ट इनके पास भी अवेलेबल है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एज कंपेयर टू वेस्टीज 65% के आसपास ये अपने वीवी का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल लेवल पे अपने एसोसिएट्स को। प्लान अपने रिटेल प्रॉफिट जो है वो 10 से 20% रखे हुए हैं। एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस इनका 20% तक है। लॉयल्टी कंज्यूमर बेनिफिट ये भी देते हैं। इनके यहाँ पर भी अगर आप एक निश्चित रकम से हर महीने परचेज करते हो तो 6 महीने बाद ये उतने का आपको फ्री प्रोडक्ट दे देते हैं। 10% का ऑल टाइम फ्री ऑफर यहाँ पर भी चलता है। लीडरशिप बोनस मिलता है, टूर फंड मिलते हैं, कार फंड मिलते हैं और हाउस फंड मिलते हैं। इस तरीके से अगर कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो बहुत शानदार प्रोफाइल है। प्रमोटर्स भी अच्छे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत शानदार है और यूजर फ्रेंडली है। प्लान इनका कपल ऑफ टाइम इन्होंने चेंज किया, लेकिन अभी ये स्टिग्नेंट है इस प्लान पर। एजुकेशन सिस्टम लीडर बेस है और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग गुड है, तो मोदी केयर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद एक कंपनी जिसने मिरेकल किया है इंडस्ट्री में, जो बहुत तेजी से ग्रो की है। 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और महज 7 साल के अंदर ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में चौथे नंबर पर, चौथे पायदान पर आकर के खड़ी हुई है। इस कंपनी का नाम है एमआई लाइफस्टाइल। एमआई लाइफस्टाइल इंडियन बेस्ड कंपनी है, 2013 में स्टैब्लिश हुई थी। वर्किंग एरिया इनका भी इंडिया है। इनका प्लान जो है वो 2 लेग स्ट्रक्चर मैचिंग ग्रोथ प्लान है। इनका जो बिजनेस चलता है वो 2 लेग पे, 2 सिस्टम्स पे, 2 ऑर्गेनाइजेशन पे चलता है। प्रोडक्ट की रेंज की बात करें तो इनके पास भी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, वेलनेस के प्रोडक्ट है, होम केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। बहुत बड़ी रेंज है इनके पास भी प्रोडक्ट की। दोस्तों, प्लान की अगर बात करें तो ये अपने एसोसिएट को 75% का बिजनेस वॉल्यूम देते हैं और उस बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं आपकी टीम को और उससे जो मैचिंग होती है उसके आधार पर ये इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको बाइनरी प्लान कहा जाता है। बाइनरी प्लान में एक निश्चित ज्वाइनिंग पैकेज होता है, यानी यहाँ पर एक एंट्री बैरियर होता है। इन्होंने ज्वाइनिंग पैकेज जो रखा है उससे कम पे आप इस कंपनी में एंट्री नहीं ले सकते हो, मतलब आपको कम से कम उतने पैसे से तो भी ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इनके यहाँ वीकली अर्निंग आप कर सकते हो 2,10,000 तक की। मंथली परफॉर्मेंस बोनस ये देते हैं 1.5%। अगर आप एक टीम डायरेक्ट को अपने मेंटेन कर लेते हो एक निश्चित टारगेट पर, तो कंपनी टर्नओवर से 1.5% निकाला जाता है और जितने भी उस चीज को, उस टारगेट को एक तरीके से मेंटेन कर लेते हैं उनमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने 2 से 7% तक का रैंक बोनस भी निकाल रखा है अगर 4 डायरेक्ट को मेंटेन करते हैं, और 0.5% ही अपने टर्नओवर का रॉयल्टी भी देते हैं एक निश्चित रैंक को अचीव करने के बाद। तो इस तरीके से इसका बिजनेस प्लान बहुत लिक्रेटिव है। जिनको समझ में आ जाता है वो इस प्लान में धूम मचा देता है। अगर अब कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो अच्छा प्रोफाइल है। लाइक माइंडेड 4-5 लोगों ने इसको स्टार्ट किया। R&D के हेड जो है वो इंडिया के जाने माने डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। प्रोडक्ट भी यूजर फ्रेंडली है, क्वालिटी इज गुड, बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। प्लान के नॉर्म्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं।
एजुकेशन सिस्टम इनके यहाँ पर भी लीडर बेस है। लीडर बेस एजुकेशन सिस्टम हमेशा अप्रिशिएबल होता है। और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग की बात करें तो गुड है। तो चौथे पायदान पर जो कंपनी है MI लाइफस्टाइल है और इसमें बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पर IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है। कंपनी की बात करें तो 2007 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में। इनका भी वर्किंग एरिया इंडिया ही है। प्लान इनका एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान है। रेंज प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो हर्बल प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं। न्यूट्रिशन के, वेलनेस के प्रोडक्ट इनके पास है। इसके अलावा होम केयर के प्रोडक्ट भी है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी है और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी है। कुछ ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट भी इन्होंने अभी लॉन्च कर दिए हैं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 55% टू 60% के आसपास का इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और प्लान वही एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान है जिसमें रिटेल प्रॉफिट होता है। रिटेल प्रॉफिट इनके यहाँ 10 से 20% के आसपास है। एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस 10 से 35% तक का इन्होंने रखा है। इसके बाद ये कुछ टारगेट रखे हैं जिसमें अगर वो टारगेट आप अचीव करते हो तो आप स्टार बन जाते हो। स्टार बोनस 15% रखा हुआ है। और ऐसे टूर फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है, ये इन्होंने भी रखे हुए हैं। तो प्रोफाइल की बात करें, अच्छा प्रोफाइल है कंपनी का। प्रमोटर्स भी बढ़िया है। प्रोडक्ट की क्वालिटी ओके है। प्लान एज पर नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ये रन कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम लीडर बेस है और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग इज ओके। तो 5वें पायदान पर IMC कंपनी। 6वें नंबर की अगर बात करें तो हर्बा लाइफ इंडिया में 6वें नंबर पर आती है। हर्बा लाइफ USA बेस्ड कंपनी है जो 1980 में स्टैब्लिश हुई थी। इंडिया में इनको लगभग 15-16 साल हो चुके हैं। इनका जो प्लान है वो भी एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान है। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो ये न्यूट्रिशन पे सबसे ज्यादा काम करते हैं, वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, हेल्थ और वेलनेस पे काम करते हैं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन इनका अप टू 60% है। लेकिन इनके प्लान में पुश सेलिंग इन्होंने डाला हुआ है। इनका जो रिटेल प्रॉफिट है वो 25% से लेकर 50% तक मिलता है। लेकिन 25% से 50% तक जैसे जैसे सेल इंक्रीज होती है, मतलब अगर आप ज्यादा परचेज करते हो तो ज्यादा डिस्काउंट है, कम परचेज करते हो तो कम डिस्काउंट है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट को पुश करते हैं सेल करने के लिए। होलसेल डिस्काउंट इन्होंने डिफरेंशियल बेसिस पे रखा है जो 3 लेवल तक देते हैं। रॉयल्टी है, अगर आपने एक टीम आपकी सेम लेवल पे पहुंच जाती है तो 5% आपको रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाती है। रैंक बेस 2 से 8% तक का ये इंसेंटिव देते हैं और टूर फंड देते हैं। तो इस तरीके से हर्बा लाइफ हमारे लिस्ट में 6वें नंबर पर है। सेफसॉफ्ट 7वें नंबर की कंपनी है। सेफसॉफ्ट इंडियन कंपनी है जो 2000 में स्टैब्लिश हुई थी। इनका भी वर्किंग एरिया वो इंडिया है। इनका जो प्लान है वो 2 लेग स्ट्रक्चर बेस्ड अर्निंग मैचिंग ग्रोथ प्लान है। प्रोडक्ट की रेंज तो इनके पास लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर, वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा हर तरीके के इनके पास भी प्रोडक्ट हैं। प्लान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैचिंग बेस्ड प्लान है तो इनमें एंट्री बैरियर है। रिटेल प्रॉफिट ये अपने कस्टमर को देते हैं 20 से 30%। मैचिंग इनकम आती है। रीपर्चेज कंपलसरी है इनके यहाँ अगर आपने इनकम लेनी है तो। मिनिमम ज्वाइनिंग पैकेज है, चूंकि बाइनरी प्लान है तो मिनिमम ज्वाइनिंग पैकेज होता है। वीकली कैपिंग रखते हैं अर्निंग को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और रीपर्चेज इनकम भी टारगेट बेस इनको मिलती है, लेकिन रीपर्चेज इनकम भी आपको उसी तरीके से मिलती है, बाइनरी में ही मिलती है। दोस्तों इस तरीके से अगर इस कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो दैट इज ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ये 60 से 65% तक का देते हैं। प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली है। क्वालिटी इज सो एंड सो। प्लान ठीक है। एजुकेशन सिस्टम लीडर बेस है और एज ऑफ बिजनेस डूइंग ओके। मैचिंग प्लान में ठीक से काम किया जा सकता है। 8वीं कंपनी है नेस्विस दिल्ली बेस्ड कंपनी जो 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। ये इंडिया इसका वर्किंग एरिया है। 2 लेग स्ट्रक्चर बेस्ड मैचिंग ग्रोथ प्लान इनका भी है। प्रोडक्ट की रेंज पहले ये हॉलीडेज बेचते थे, आज इन्होंने लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट भी डाल रखे हैं, हेल्थ के, वेलनेस के, पर्सनल केयर के, ब्यूटी केयर के, एग्रीकल्चर के, हर तरीके के प्रोडक्ट आज इनके पास भी हैं। तो प्लान में अगर हम देखें तो चूंकि ये बाइनरी बेस्ड प्लान है तो फिक्स ज्वाइनिंग पैकेज है, मैचिंग इनकम है, वीकली कैपिंग इनके यहाँ भी है। रीपर्चेज इनकम टारगेट बेस्ड बाइनरी है और रिकॉग्निशन पे कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। प्रोफाइल ओके है। प्रोमोटर्स ओके हैं। प्रोडक्ट अगर देखें तो यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। प्लान बढ़िया है। एजुकेशन सिस्टम लीडर बेस है और एज ऑफ बिजनेस डूइंग भी ठीक है। तो इस तरीके से 8वें नंबर की कंपनी है नेस्विस इंडिया। दोस्तों अगले 9वें नंबर की कंपनी की बात करते हैं तो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो हेड ऑफिस इंडिया में है वो मुंबई में है। 1978 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी यूएसए में। तो 20 सालें हो चुकी हैं इनको इंडिया में काम करते हुए, लेकिन बहुत संघर्ष किया है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर भी जो इनका प्लान है
वो कंपनी फ्रेंडली प्लान है, कंज्यूमर फ्रेंडली प्लान नहीं है। यानी ये सेल्स को पुश करते हैं, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बेस है, लेकिन कंज्यूमर को सेल करते हैं। जैसे जैसे सेल वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनका रिटेल प्रॉफिट बढ़ जाता है, जहां पर ये सेल्स को पुश करते हैं। इस तरीके से इनके प्लान में 25 से 50% तक का जो रिटेल प्रॉफिट है वो मिलता है, जो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होने पर मिलता है। प्रमोशन बेस है, वो टारगेट बेस है। अगर यहां पर प्रमोशन चाहिए तो आपको टारगेट अचीव करने पड़ेंगे। रिम्यूनरेशन जो है उसके लिए आपको 2 महीने तक कंज्यूकेटिवली मेंटेन करना पड़ेगा। वो सेल्स को प्रमोट करते हैं यहां पर, जैसे कि मैंने बताया, अपॉर्चुनिटी को प्रमोट नहीं करते हैं, और रेसिडुअल इनकम यहां पर नहीं है। तो इसीलिए इस कंपनी को 9वें नंबर पर रखा है, और 20 साल होने के बाद भी आज ये कंपनी बहुत अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाई। तो इसका यही कारण है। हालांकि प्रमोटर इसके बहुत शानदार हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी यूजर फ्रेंडली है। हालांकि थोड़े से महंगे इनका जो एलोवेरा है वो महंगा है इंडियन सिनेरियो में अगर हम देखें तो। प्लान ठीक है, प्रमोशन बेस्ड प्लान है, टारगेट बेस्ड रिम्यूनरेशन है, तो इसलिए प्लान पुश नहीं हो पा रहा है मार्केट में। यानी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान नहीं है, कंपनी फ्रेंडली प्लान है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लीडर बेस है, और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग की बात करें तो थोड़ा सा टफ है। 10वें नंबर की कंपनी की बात करें तो नेटसर्फ कंपनी आती है। नेटसर्फ कंपनी इंडियन बेस्ड कंपनी है, इंडियन बेस्ड कंपनी है जो 2001 में स्टैब्लिश हुई थी। इनका जो वर्किंग एरिया इंडिया है। इनके यहाँ पर भी 2 ग्रुप स्ट्रक्चर बेस्ड प्लान है जो बाइनरी प्लान कहलाता है। इनके यहाँ 15 से 30% तक का आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है जो सेल्स इंक्रीज वॉल्यूम पे मिलता है। डायरेक्ट ये 5% देते हैं ज्वाइनिंग का, और चाहे वो रिपर्चेज से आए, दोनों पे आपको 5% का डायरेक्ट मिलता है। दोस्तों 3 से 6% तक की बाइनरी देते हैं टारगेट बेस। अगर आपने इतने का किया है तो आपको 3% मिलेगा, इतने का किया है तो 40% मिलेगा, इतने का किया है तो 6% मिलेगा। प्रमोशनल जो होते हैं वो टारगेट बेस होते हैं। रेसिडुअल इनकम इनके यहाँ पर है, रिपर्चेज इनकम से आती है। रिपर्चेज अगर होती है तो वो भी बाइनरी में मैच कर जाती है। दोस्तों प्रोफाइल की अगर बात करें तो इनका प्रोफाइल ठीक है, प्रमोटर भी ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो ओके है, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मार्केट से कंपटीटिव है। प्लान इनका जो है वो वही प्रमोशन बेस है, टारगेट बेस रिम्यूनरेशन है, एजुकेशन सिस्टम लीडर बेस है, और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग की बात करें तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पुश करना पड़ता है। अगर पुश करना, जहां पर भी सेल्स को पुश करना पड़ता है, जहां पर आप प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देते हो, अपॉर्चुनिटी नहीं बेचते हो, वहां पर आपको बिजनेस करने में थोड़ा सा दिक्कत आना शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं प्लान को पूरे डिटेल में नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो अगर आपने प्लान को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके हर कंपनी के एक डिटेल प्लान का भी वीडियो मैं बना सकता हूं अगर आपने इसकी जरूरत है। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे प्लान के वीडियोस पड़े हुए हैं। दोस्तों इस तरीके से ये हमारी लिस्ट के हिसाब से 10 इंडिया की टॉप कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जिनमें आप अपने कैरियर को चुन सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, सब बातें।